हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पारिक पेज नंबर 11। इसमें ओष्ठ रोग बताए हैं, सुश्रुत ने 8 बताए हैं, वाग्भट ने 11 बताए हैं। सुश्रुत के 8 के अलावा खंडोष्ठ, ओष्ठ अर्बुद और जल अर्बुद का अधिक वर्णन किया है। गर्भिणी को यवागु देने का विधान चरक ने 8वें मास में बताया है और सुश्रुत ने 6वें मास में बताया है। सुश्रुत ने 8वें मास में और क्या बताया है? आस्थापन और अनुवासन बस्ती देनी है। चरक ने अनुवासन बस्ती 9वें मास में बताई है। प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। सुश्रुत ने 4 स्त्रियां बताई है और चरक ने अनेक स्त्रियां बताई हैं। विष का वर्णन करें तो चरक ने चिकित्सा में 23वें अध्याय में विष का वर्णन किया है। सुश्रुत ने कल्प स्थान पूरा बताया है। भावप्रकाश ने चिकित्सा स्थान में किया है। काश्यप ने सर्व विष प्रतिपादक अध्याय में इसका वर्णन किया है। वाग्भट ने जबकि उत्तर तंत्र में इसका वर्णन किया है। उपविष की संख्या रस तरंगिणी ने 7 बताई है। रस रत्न समुच्चय योग रत्नाकर इन्होंने भावप्रकाश आरंगधर इन्होंने 11 बताई है। क्योंकि रस रत्न समुच्चय और भावप्रकाश ने 7 बताई है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। योग रत्नाकर, रस तरंगिणी और शारंगधर ने 11 बताई है। ठीक है। स्वर भेद चरक ने 6 बताए हैं। वात पित्त कफ सन्निपातज रक्तज और मेदज। सुश्रुत ने भी 6 बताए हैं स्वर भेद, तो उसने शयज और मेदज माना है, रक्तज नहीं माना है। अरोचक यानी कि भक्त उपकार चरक ने 5 बताए हैं। वातज पित्तज कफ सन्निपातज और मानसिक अरोचक। ठीक है। इसका वर्णन राजक्षमा अध्याय में गया है। दो हृदवस्था चरक ने 3रे मास में बताई है। सुश्रुत ने 4थे में बताई है। वाग्भट ने 3 पक्ष से 5 मास तक बताई है। काश्यप ने भी 3रे मास में बताई है। तो चरक और काश्यप का मेनली क्वेश्चन आता है, बाकी वाग्भट का और इनका भी याद रखना है। गर्भनाल छेदन अर्धधार नामक शस्त्र से करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन शस्त्र से भी जरूर आता है, तो अर्धधार से करना है। चरक सुश्रुत ने 8 अंगुल पर बताया है। वाग्भट ने 4 अंगुल पर बताया है। अन्नप्राशन का काल वाग्भट ने 6वें मास में बताया है, जबकि काश्यप ने 6 में तो फल प्राशन बताया है और 10वें में अन्नप्राशन बताया है। कर्ण वेदन काल सुश्रुत ने 6, 7वें मास में बताया है और वाग्भट ने 6, 7वें, 8वें में बताया है। जो कर्ण वेदन है उसका उद्देश्य क्या है? रक्षा और भूषण निमित्त बताया गया है। तो ये भी याद रखना है कि रक्षा और भूषण के लिए बोला है, और देवकृत छिद्र में करने के लिए बोला है, और सर्वप्रथम दक्षिण कर्ण में करने के लिए बोला है। तो ये भी हमें याद रखना है।